नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। अवैध खनन के कारण मुख्य मार्ग 4 दिन से बंद, 50 गांव की जनता परेशान। जालोर से पत्रकार डी सिंह राजपुरोहित। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि गांव झाप थुबो का धोरा के मध्य नदी है, उसमें बरसात एवं बाढ़ के समय पानी की आवक रहती है। वर्तमान में तूफान बीपरवाह के कारण हुई भारी बारिश के कारण नदी में पानी आया। तेज न्यूज टीम पहुंची मौके तथा आवक चालू है, पर नदी में अनलीगल खान हुआ, जिसके कारण ग्राम पंचायत झाप एवं ग्राम पंचायत ईटादा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क एवं नदी में रपट के आसपास इल्लीगल अवैध खनन होने के कारण रपट के पास 100 से 150 फीट के मध्य गहरा खड्डा बना दिया है, जिसके कारण लोगों की जान जाने की संभावना बनी रहती है। इस खान में गांव झाप के सरपंच तथा ठेकेदारों की मिलीभगत होने के कारण नदी में इतना बड़ा खड़ा बना तथा इस खड्डे के कारण दोनों पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क एवं रपट टूट गई, जिस कारण राज्य सरकार को भी भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह का निरीक्षण करवाकर कार्रवाई की मांग की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज टीवी न्यूज चैनल। जालोर जिले के चितलवाना उपखंड क्षेत्र ग्राम पंचायत ईटादा के अंदर मुख्य जो सड़क है अपने जो जहाब से ईटादा, जो जहाब के टच में जो निकलते ही नदी आती है, उसी नदी के अंदर ये जो मेन मुख्य जो सड़क है, आज आप देख सकते हैं ये कंडीशन है। ये कंडीशन क्यों है? यहाँ कोई नदी नहीं आई है, यहाँ कोई बारिश का पानी भयंकर आगे से या बांध से कहीं से नहीं आया हुआ है। ये ओनली फॉर अवैध खनन के कारण यहाँ पानी भरा हुआ है, और इस अवैध खनन कारण के हिसाब से यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मुख्य सड़क से कैसे लोग निकल सकते हैं। नहीं निकलने का कारण है अवैध खनन भूमाफियाओं ने भयंकर कर रखा है झाप नदी के अंदर से, और नदी के अंदर से जो अवैध खनन की है, आज तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है उसके ऊपर, और इस अवैध खनन के कारण ही पानी भरा हुआ है। और आज 50 गांव यहाँ पीड़ित है। अवर गवर यहाँ पर यह 50 गांवों की यही मुख्य सड़क है, और मुख्य सड़क में कम से कम 35 फीट पानी भरा हुआ है खड्डों में, और यहाँ सीसी रोड बनी हुई है, ये सिर्फ 100 फीट पर, और 100 फीट में अगर सीसी रोड के ऊपर मैनेजमेंट पानी के अंदर वाहन चालक को देता है तो उसके उपरांत ये घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आज दिन तक इस मुख्य सड़क को नई सरकार ने संज्ञान में लिया है, नई प्रशासन ने, और ये जो मुख्य सड़क है यहाँ रपट होनी चाहिए। सांचौर के अंदर सुखराम जी बिश्नोई ने बहुत सारी घोषणा की है मीडिया के माध्यम से और सरकार के सानिध्य में। मैं कहना चाहता हूँ सुखराम जी बिश्नोई से, क्या आपने चितलवाना उपखंड क्षेत्र में कोई विकास कार्य किया है? क्या आपने ये ग्राम पंचायत ईटादा या झाप जोधावास इस क्षेत्र के अंदर आपने गौर किया है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के किसान आज भी कह रहे हैं कि सुखराम जी जीतने के बाद में भूपेंद्र डॉक्टर को भेजते हैं, लेकिन वो भी फोन पे संपर्क करते हैं, लेकिन आज जिंदगी इस पेड़ में नहीं आए। बहुत सुर्खियाँ मार रहे हैं सुखराम जी बिश्नोई, लेकिन सुखराम जी को रिजल्ट देने के लिए यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी, सभी यहाँ मैं आपको निवेदन करवाऊंगा जनता से भी। और सुखराम जी बिश्नोई, प्रशासन इसलिए परेशान है कि यहाँ पर जो भी व्यवस्था है यहाँ भंग हो रही है। प्रशासन यहाँ पर कोई, प्रशासन के पास में भी सुविधा नहीं है। प्रशासन को इस नदी जैसा ये माहौल बना हुआ है, इसको पार करने के लिए कोई प्रशासन के पास में भी व्यवस्था नहीं है। सरकार ने दे नहीं रखी है, क्या करेंगे प्रशासन? यहाँ बैठे हैं कर्मचारी, तो ऊपर के अधिकारी नहीं मानते हैं।
ऊपर के अधिकारी फोन पे मिला ऐसी में नींद ले रहे हैं, उनको सुरक्षा दी हुई है। तो आम जन की, किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पर प्रशासन को भी ठोस कदम उठाना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हालात बने हुए हैं, या ये हालात बनने से यहाँ 50 गांव की जनता परेशान है। मैं अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ भी फंसी हुई है और यहाँ पे किसान भी खड़े हैं। और कम से कम 50 गांव की आप समझ सकते हैं कितनी जनसंख्या होगी। मेन मुख्य मार्ग है। तो आप मैंने देवजी भाई पटेल से भी संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि आप लिखित रूप में वहाँ से भेज दीजिए, मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा। अरे कलेक्टर साहब से क्या करेंगे आप निवेदन? आप खुद को आना चाहिए यहाँ पर। आप दौरा तो करते नहीं है जालौर जिले का, आप सांसद महोदय है। यहाँ की जनता आपको तू में कर रही है, तो आपको आना चाहिए यहाँ पर। देवजी पटेल आप सांसद हैं, तो आप संसद में बैठते हैं, मुद्दे बड़े बड़े उठाते हैं, तो कम से कम आपके क्षेत्र का मामला है, आपके गांव का मामला है, आपके ये जन्मभूमि का मामला है। तो आप यहाँ पर 50 गांव की जनसंख्या जो भी है, पीड़ित है, परेशान है, तो आप उनके संज्ञान में तो ठोस कदम उठाए। ये नॉर्मली रास्ता है। तो आप जनता से क्या निवेदन करेंगे? मैं आपका भी इंटरव्यू लूँगा देवजी भाई पटेल, लेकिन उससे पहले ये मुख्य मार्ग का निवारण कौन करेगा, पहले जनता की राय लेंगे। उसके बाद में मैं सभी नेताओं से भी बात करवाऊँगा, प्रशासन से भी बात कराऊँगा और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस मेन मुख्य मार्ग से लेकर। तेज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं डीडी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जालौर से। आप देख सकते हैं सांसौर जिला बनाया है अशोक जी गहलोत ने, और ये मुख्य जो मार्ग हैं ये मंत्री साहब के, विधायक साहब के क्षेत्र का ही मामला है और सांसद देवजी भाई पटेल के क्षेत्र का ही मामला है। और चितलवना उपखंड जाब क्षेत्र ग्राम पंचायत इटादा मुख्य मार्ग है और इटादा से जाब जाने के लिए 50 गांव का मुख्य मार्ग है और ये जनता यहीं से अवर जवर करती है। और आप देख सकते हैं कि ये मुख्य मार्ग में क्या कंडीशन है। ये कोई नदी का पानी नहीं है, ये कोई नहर का पानी नहीं है, कोई बांध से छोड़ा हुआ पानी नहीं है। ये पानी है अवैध खनन आजू बाजू में किया हुआ है, उससे भराव किया है और 10 दिन से जनता परेशान है। कम से कम 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर घूम के अब तक 3 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है किसानों को। अब आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन में अगर बड़े बड़े वादा करते हैं मंत्री महोदय कि हमने विकास किया, इतना विकास किया, आपने 0 विकास किया सांसौर क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि आपके आजू बाजू में जनता का कहना, मैं बात करवाऊंगा जनता से, आपका ही कहना है कि हमने बहुत सारा विकास किया है। अशोक जी गहलोत 2 बार आकर गए हैं सांसौर के अंदर, लेकिन यहाँ इटादा नहीं आए और जाब नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वोटिंग तो सुखराम जी से यही है और जनता यही है। और जनता का कहना है कि सुखराम जी नहीं आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे भी भेजकर 15 या 12 घंटा चलाए ताकि ये व्यवस्था सुधर जाए, ये छोड़िए। क्योंकि यहाँ के तो स्थानीय तो कोई फंड जेब का तो खर्च करने वाला है नहीं। आखिर ये एमएलए कोटे का है, एमएलए कोटा का खर्च कोई जेब में से नहीं निकालने वाला है। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट सरकार, मैं कहता हूँ कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है सांसौर की और चितलवाना की। आए दिन में मामला होता है, चितलवाना उपखंड क्षेत्र में कोई विकास नहीं होता है ये कांग्रेस के हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन है। अशोक जी गहलोत 2 बार आकर गए हैं, ये राहत का कैंप लगा रहे हैं जगह जगह। अरे राहत का कैंप आज भी है, बारिश के अंदर भी था, तूफान में रखा है, लेकिन किसानों को सहायता तो दो। सहायता कब मिलेगी? उनको सहायता की जरूरत है। ये मुख्य मार्ग में आप 12 टोली रेती नहीं डलवा सकते हैं तो राहत क्या देंगे आप किसानों को? कब दोगे?
अरे राहत नहीं चाहिए किसानों को, स्थानीय उनको अवर जवर के लिए या तो मुख्य मार्ग चाहिए या पानी की टंकी चाहिए या पाइपलाइन चाहिए, घर कनेक्शन चाहिए, ऐसे कुछ व्यवस्था कीजिए और ताबड़तोड़ कीजिए ताकि किसान आप आने वाले समय में मानेंगे। किसान ही यहाँ पे भड़के हुए हैं, भड़केंगे, वाजिब है उनकी, क्योंकि चितलवाना उपखंड क्षेत्र में कभी भी आज दिन तक विकास नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि यहाँ बिछड़ी हुई सरकार है, ये जनता का कहना है। ये आप देख सकते हैं, ये मुख्य मार्ग है, 50 गांव से ये जुड़ी हुई है, ये मुख्य मार्ग देख सकते हैं। अवैध खनन हुआ है यहाँ पर, अवैध खनन हुआ है, और मैं आपको बात भी करवाऊंगा यहाँ पर आई हुई गाड़ियों में ये कितनी कतार लगी हुई है, देख सकते हैं आप, पूर्ण रूप से व्यवस्था देख सकते हैं आप। ठीक है, जय हिंद। पटवारी महोदय, किशनलाल जी, विष्णु साहब, यहाँ पर नदी नहीं आई हुई है, आप मौके मुआवजे पर भी पहुँचे थे, लेकिन अधिकारियों को भी सूचना दी थी आपने, लेकिन आपके आने में इतना समय क्यों लगा? ग्राम पंचायत आपके कार्यरत पर आप गए थे मॉर्निंग में, तो अब आने में इतना समय क्यों लगा? आपके तो ये 3 किलोमीटर की रेंज का ही क्षेत्र है। पानी इतना ज़्यादा नहीं है मेरा, गाँव क्षेत्र में अवैध खनन बजरी का अवैध पानी का गड्ढा भर गया है, इस कारण आवागमन बाधित है, बाकी पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं। यहाँ पर नई तो नदी आई है, नई यहाँ पर कोई बांध टूटा हुआ है, फिर भी आप इतना समय से ये अवैध खनन के, तो आप यहाँ पर जो सरपंच महोदय है उनको भी यहाँ सोचना चाहिए। और ये एक मंत्री महोदय का भी बेल्ट है और सांसद देवजी भाई पटेल का भी बेल्ट है, और ऐसा देखें तो हर नेता जो जीवाराम जी है, दानाराम जी चौधरी है, और कई नेता है जो सांचौर की पॉलिटिक्स में हमेशा सदैव आगे रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन अधिकारी सूचना देते हैं और कार्य भी करते हैं यहाँ पर, लेकिन राजनीतिक पॉलिटिक्स नेता है वो आज दिन तक इस रोड पर सर्वे पर नहीं आए हैं। लेकिन ये आपको मैं एक 2 शब्द पूछूंगा सिर्फ पटवारी साहब, क्योंकि यहाँ पर मुख्य मार्ग पानी अवैध खनन के हिसाब से ये व्यवस्था भंग होगी, और ईटादा और जाब क्षेत्र के जुड़े हुए 50 गांव है, और 50 गांव की जनसंख्या बहुत परेशान है, और 15 किलोमीटर के ऊपर से यात्रा करनी पड़ती है उनको, और यहाँ पर आप मुख्य मार्ग है ये, और कोई यहाँ पर नदी नहीं है। ये कल उठकर ये प्रशासन क्या एक्शन लेंगे इनके ऊपर, जो अवैध खनन माफियाओं पर? ये प्रशासन पटवारी साहब के बेड के नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुख्य मार्ग से यहाँ से निकल रहे, तो मैंने उनको बोलकर यहाँ पर रुकवा कर बात की है उनसे, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य मार्ग है मंत्री महोदय का बेड है, और जाब क्षेत्र का ग्राम पंचायत जाब है, तो यहाँ पर जाब क्षेत्र भी है, लेकिन आजू बाजू के 50 गांवों की जनता है वो परेशान है, और जाब सरपंच साहब को भी सोचना चाहिए इस मुख्य मार्ग को लेकर, और ईटादा के सरपंच को भी सोचना चाहिए इस मुख्य मार्ग को लेकर, क्योंकि यहाँ पर 50 गांव के मुख्य मार्ग है, और यहाँ पर अवैध खनन माफियाओं पर प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए। और आप कौन से गांव से आए? क्या नाम है आपका? पेड़ाराम जी चौधरी। आप ईटादा और जाब आए हुए हैं, लेकिन आपको ये बिना बारिश में कितना समय लगता है ईटादा और जाब के बीच में आने में? 15 मिनट। और अब कितना समय लगा है? आधा घंटा। ये जो यहाँ पे नदी भी आई नहीं है, और यहाँ पर कोई बांध टूटा हुआ नहीं है, फिर भी इतना भराव क्यों है पानी का आजू बाजू में इतना, और कहीं नहीं है पानी देखने में। ये ट्रैक्टर भी आया है, आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर भी आया हुआ है, ट्रैक्टर भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओहो, बहुत ही गंभीर हालत में है।
सब लोग परेशान भी है, काफ़ी रौनक आई हुई है। इन व्यक्ति पहल जी के ऊपर, पेलाराम जी चौधरी है, उनके ऊपर चेहरे पे रौनक आई है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर निकला है ये पूरे परिवार के साथ में, इसलिए रौनक आई है कि बहुत बहुत धन्यवाद के बड़ी मुश्किल से यहाँ निकल के सुरक्षित पहुँच गए। इसलिए रौनक आई है कि यहाँ पर सुरक्षित पहुँचने के बाद में ये काफ़ी समय से यहाँ पर वेट भी कर रहे थे ट्रैक्टर को देखकर। आप ट्रैक्टर को देखकर यहाँ पर इतनी देर वेट क्यों कर रहे थे? ट्रैक्टर की कोई रिस्क थी क्या उस नदी के अंदर? अच्छा, तो अब ये जो नॉर्मली पानी है ये इतनी यहाँ भराव क्यों है? क्या क्या रेती की खंडाई होगी रोड के पास में, गाड़ा भरे भरे कहाँ डाले? मतलब भर्ती में गांव के अंदर, मतलब अवैध खनन किया हुआ है। हाँ। अवैध खनन किया हुआ है। हाँ। सड़क के आजू बाजू से। हाँ। तो पानी भरा हो गया खड्डे में से। हाँ, तो यहाँ के जो विधायक है और सुखराम जी विश्नोई है, वो मंत्री महोदय भी है, उनके क्षेत्र का मामला है, फिर भी ये नॉर्मली समस्या को लेकर कोई आगे निवेदन नहीं कर रहे हैं। क्या है मतलब, आपने कोई निवेदन किया किसी प्रशासन से या कोई सरपंच महोदय से? क्या कोई व्यवस्था की गई यहाँ जेसीबी द्वारा? अच्छा, ये और भी भाई साहब आ गए हैं, यहाँ भी मुंह बंधे हुए हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं। ये बाइक लेके जा रहे हैं, ये ट्रैक्टर बहुत मुश्किल से रिटर्न घुमा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनको भी बहुत भारी, काफ़ी समय से ये 1 घंटे से खड़े थे। ये देखो बहुत परेशान है। लेकिन ये भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? तांतड़ा जाना है। कहाँ से आए हो? देवड़ा से। क्या नाम है आपका? गोपाल जी। और ये यहाँ पर कोई नदी नहीं आई है और कोई बांध नहीं टूटा, तो ये पानी कैसे भरा हुआ है? अच्छा, आपको पूरी जानकारी है? कहाँ तक है? नहीं, जाब की यहाँ नदी आई नहीं आई, क्योंकि अणखोल और जाब के बीच में सूखा पड़ा, नदी आई नहीं। तो मतलब ये नदी आई कहाँ से? मतलब इटादा से आई है या धरनावास से आई है या जाब गांव में से यहाँ पानी आया है? पानी चला है, लेकिन वो सूखा हो गया है। वो आगे अगर नदी आई रहती, सूखा रहता, तो आगे वाली भी वो मिट्टी बाइक वगैरह नहीं निकल सकते थे। लेकिन आप ये पानी की कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये पानी की कंडीशन है, भरा हुआ है। तो ये कंडीशन में और इस व्यवस्था के अंदर आप क्या मतलब कहना चाहते हो? क्या ठीक कराना चाहिए? किसको? हाँ, परेशानी नहीं हुआ, आमजन को जाने में प्रॉब्लम नहीं। सुखराम जी विश्नोई तो एमएलए है, मंत्री महोदय तो आपके क्षेत्र के ही है, तो आपने उनसे निवेदन किया या उनको देखना चाहिए कि बारिश महोदय, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर भूपेंद्र वहाँ गुजरात में जाते हैं दौरे पर और वहाँ पर व्यवस्था करते हैं, तो उनके क्षेत्र का ही है, वहाँ मुख्य ही है व्यवस्था। तो आप चाहिए, उनको देखना चाहिए, बारिश का सीजन है तो उनको जानकारी होनी चाहिए ना। देवजी भाई पटेल जालोर के साइड में दौरे कर रहे हैं, तो आपके उनका भी ये भी, देवजी भाई पटेल का भी ये क्षेत्र है, ये मुख्य ये क्षेत्र है। और दानाराम जी का भी क्षेत्र है, जीवाराम जी का क्षेत्र है, सुखराम जी का क्षेत्र है, डॉक्टर भूपेंद्र का भी क्षेत्र है, और यहाँ स्थानीय आजू बाजू क्षेत्र के काफ़ी नेता है, उन सभी का क्षेत्र है। और मुख्य गढ़ यहाँ राजनीति का या सांसुर से खड़ा होता है। और यहाँ ही व्यवस्था अगर खराब होती है तो अगर जालोर जिले में आप विकास की क्या उम्मीद रखेंगे? शरवण सिंह जी राव का भी यही क्षेत्र है। और यहाँ से कितने किलोमीटर से शरवण सिंह जी का गांव है? 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये व्यवस्था होती है। तो आने वाले समय में शरवण सिंह जी राव भी उम्मीद रखते हैं, अपने सांसद की उम्मीद रखते हैं। तो मतलब उनके 5 किलोमीटर में ये व्यवस्था है, तो उनको भी आज लगना चाहिए कि क्यों इतनी गंभीर व्यवस्था को आप संज्ञान में नहीं लेते। ऐसे उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? उनको तो लेना चाहिए, उनको तो काम करवाना चाहिए। अपना ही गांव है, अपना ही क्षेत्र है, तो वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? कौन लो में आप रो नगर जी, आप के को में आया हो?
सोमवार धो रहा हूँ થોબાર ધોરાવ મારે કી કરે मार के रेडी ट्रैक्टर पड़ी हो माजरे जाओ तो કાય માવેન पार में ट्रैक्टर लारी ट्रैक्टर तो बड़ी शानदार जा रही है पौनी रे मावे ने कम से कम तो मैनेजमेंट आप क्यों आया ऊपर बिन तो बजे मारदा ट्रैक्टर पकतो नहीं पकता। ओहो तो यार मैं तो यूं देखो तो आपरे मंत्री मोदी भगता है बजे दौरा मत क्यों नहीं आया हाँ ऐसा नदी भी बा नवाजी कहता देखा था नहीं है देख सकते हैं तेज न्यूज जालौर प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करें। आप सबका साथ हर गांव का विकास।